दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस में नए सिरे से कई स्तर पर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। सभी नेता जिनकी ड्यूटी 5 राज्यों के चुनावों में अपने कांग्रेस के प्रत्याशियों को सफल बनाने की लगी हुई थी, वो सब अब हरियाणा में लौट चुके हैं और नए सिरे से जहां कांग्रेस में उठापटक शुरू हो गई है, वहीं कई मुद्दों पर कांग्रेस में जो संगठनात्मक चुनाव थे उनको भी पूरी करने की कवायद करने की बात कही जा रही है। देखिए, हरियाणा में ये जो दिसंबर का महीना है, राजनीतिक गहमा गहमी का महीना रहेगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव के चलते लगभग राजनीतिक गतिविधियां हरियाणा में शांत सी ही थी। तो एक तरफ तो हम शुरू यहाँ से करना चाहेंगे कि कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा में नए सिरे से शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। दोनों गुट अपने अपने स्तर पर जनता को लुभाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए संग्राम में कूद चुके हैं। जहां कुमारी शैलजा ने घोषणा की है कि 3 दिसंबर को परिणाम निकलने के बाद वो पूरे हरियाणा में दसों लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी और इसमें वो सभी हरियाणा की 90 विधानसभाओं को भी कवर करेंगी। उनकी इस यात्रा में उन्हीं के सहयोगी गुट के नेता सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी भी उनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के इन यात्राओं में चलेंगे। और जो नेता हुड्डा जी गुट के साथ नहीं हैं, वो सारे लोग शैलजा जी के साथ हरियाणा की जो ये यात्रा शुरू कर रही हैं, वो 10 लोकसभा क्षेत्र की, उसमें जुटेंगे। दूसरी तरफ जो हुड्डा जी हैं, वो भी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हुड्डा जी भी पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उनके गुट के जो उनके फॉलोवर हैं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, उनमें बड़ी भारी संख्या में जुट भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पूरे हरियाणा का दौरा कुमारी शैलजा अपने साथियों के साथ कर रही हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी भी हरियाणा की पूरी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। इन जो यात्राएं और जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों के बारे में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का कहना है कि जो वो कार्यक्रम शैलजा जी कर रही हैं पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में, 10 लोकसभा क्षेत्र में, उन्हें कोई सूचना नहीं है, ना उन्होंने सूचना दी है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सब अपने अपने स्तर पर सभी नेता कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। तो उन्हें इस बात का मलाल तो है कि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन शैलजा गुट जो है उनसे कोई सलाह नहीं कर रहा, ना ही अपने कार्यक्रमों की सूची उन्हें दे रहा है। उधर हुड्डा जी ने कहा है एक सवाल के जवाब में कि जो पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं कुमारी शैलजा, मैं उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होऊंगा। तो गुटबाजी वाली बात भी सीधे सीधे तौर पर आ रही है, वरना सारे कांग्रेसी मिलकर, सारे गुट मिलकर एक साथ
सारे कार्यक्रम करते। बहरहाल ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है या कांग्रेस नेताओं का अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस को सत्ता का हरियाणा में सत्ता में लाने के लिए वो किस स्तर पर कार्यक्रम अपने तय कर रहे हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए अपने अपने स्तर पर वो क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच एक और जो खबर आई है वो ये है कि चौधरी उदयभान जी ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हम दिसंबर माह में जो 9 साल से पार्टी के संगठनात्मक चुनाव रुके हुए थे, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों चाहे जिला स्तर के हों, उन चुनावों को पूरा कर लिया जाएगा और प्रदेश स्तर पर और सभी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये एक कांग्रेस की तरफ से शुभ संकेत है। चौधरी उदयभान जी की घोषणा स्वागत योग्य है और कांग्रेस को आगे ले जाने में ये मदद कर सकती है यदि वो 9 साल से रुके हुए संगठनात्मक चुनाव को दिसंबर माह में पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि एक तरफ तो जो है जन आक्रोश रैली हुड्डा जी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और दूसरी तरफ शैलजा जी कर रही हैं, तो ये एक तरीके से दोनों गुटों का शक्ति परीक्षण ही मतलब कहा जाएगा। पहले जहां हुड्डा जी पूरे प्रदेश में जनसभाएं कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, तो इस मामले में शैलजा गुट जो कुछ पीछे दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो हुड्डा जी की तरह पूरे राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय नहीं है और हुड्डा जी का हाथ इसलिए उनसे ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने किरण चौधरी के साथ और सुरजेवाला जी के साथ पूरे 10 लोकसभा क्षेत्रों में यात्राएं करने, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करने, जनसभाएं करने का जो 3 दिसंबर के बाद प्रोग्राम घोषित किया है और ये जो यात्रा हैं पूरे 90 विधानसभा को कवर करेंगी, टच करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि दोनों गुटों में नए सिरे से शक्ति प्रदर्शन फिर शुरू हो गया है और कुमारी शैलजा किसी भी मामले में जनता से जुड़ने के मामले में या पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने और 10 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचने में वो पीछे नहीं रहना चाहती और वो दिखाना चाहती हैं कि मैं और मेरा गुट या हमारे जो कांग्रेसी साथी हैं वो कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे हम लोग। ऐसा जो है उनको ऊपर से निर्देश मिला है कि कांग्रेस को हरियाणा में जिताने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करें। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये हुड्डा गुट और शैलजा गुट के बीच शक्ति परीक्षण ही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी मुद्दे को लेकर ये पूरे प्रदेश में जनसभाएं और यात्राएं की जा रही हैं। लेकिन दोनों नेताओं के बीच इस शक्ति परीक्षण से कांग्रेस को प्रदेश की जनता के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में जब ये सब नेता पहुंचेंगे तो वो आम जनता को जो आश्वासन देंगे कि कांग्रेस यदि सत्ता में आई हरियाणा में तो जिन कारणों से पिछले 10 साल से प्रदेश की जनता त्रस्त है, उन सारी समस्याओं का समाधान कांग्रेस करेगी और आम आदमी के लिए, गरीबी हटाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और पूरे प्रदेश में सचमुच में
विकास कार्य करने के लिए कांग्रेस काम करेगी और इसी आधार पर ये सब नेता प्रदेश की जनता से वोट मांगेंगे लोकसभा चुनावों के लिए, चूँकि लोकसभा चुनाव पहले हैं और उसके बाद लगभग 10-11 महीने बाद विधानसभा के चुनावों की सरगर्मी शुरू हो जाएगी और चुनाव हो जाएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि पूरी कांग्रेस किसी न किसी रूप में जनता से जुड़ने के लिए अपने अपने कोठियों से या अपने अपने घरों से निकलने वाली है। इससे कांग्रेस को ही फायदा होने वाला है और यदि संगठनात्मक चुनाव भी हो जा सकते हैं, हो पाते हैं, तो ये सोने पे सुहागा होगा। तो दोस्तों, जो चुनाव के बाद 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो हरियाणा की राजनीति में और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में गतिविधियां तेज हुई हैं, चाहे ये गुटबाजी के तहत हों, लेकिन अंततः इसका फ़ायदा कांग्रेस को ही मिलने वाला है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इसका फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के सारे गुट मैदान में जनता से मिलने के लिए कूद रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कांग्रेस नेताओं के इस शक्ति प्रदर्शन का नतीजा क्या निकलता है। कांग्रेस हरियाणा में जीत पाती है या नहीं, या लोकसभा चुनावों में कितनी सीट जीतती है और 10 साल बाद हरियाणा विधानसभा में अपना परचम लहराकर पुनः सत्ता में लौट पाती है या नहीं। और इसी के बाद ये भी तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी, मुद्दे की बात कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है, जिसका फ़ायदा अंततः कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को ही मिलना तय है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।